नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सहरसा सदर थाना परिसर में उत्पाद अधीक्षक स्मिता प्रीतम एवं जिला पुलिस बल की मौजूदगी में पूर्व में जब्त किए गए शराब को विनिष्ट किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद उत्पाद अधीक्षक स्मिता प्रीतम ने जानकारी देते हुए कहा कि शराबबंदी कानून के तहत उत्पाद विभाग के द्वारा 17 और जिले के विभिन्न थाने में 32 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें कुल 1047 लीटर शराब जब्त किए गए थे, जिसे विनिष्ट कर दिया गया है। 9 कांडों में विनष्टीकरण हो रहा है, जिसमें से 17 कांड उत्पाद विभाग का है और 32 पुलिस विभाग के हैं। उत्पाद विभाग का 209.65 लीटर है, टोटल देशी विदेशी मसालेदार सब मिला के, और पुलिस का है 829.57 लीटर। कौन कौन से थाने अंतर्गत आए हैं? ये आपका पतरघट, सोनबरसा राज, नौहट्टा, सौर बाजार, महिषी, सलखुआ, सिमरी बख्तियारपुर और सदर। सिकंदरा विधानसभा के विभिन्न गांव में लोजपा दलित सेना के जिला अध्यक्ष रविशंकर पासवान ने सेंटर चला रही महिलाओं के बीच सिलाई मशीन सहित अन्य लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। इस दौरान लोजपा नेता रविशंकर पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का यह सपना है कि बिहार के लोग तकनीक के हर क्षेत्र में अव्वल हो। लॉकडाउन में कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण देश में कि बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है, उस परिप्रेक्ष्य में पुरुष तो पुरुष, महिला भी एक तरह से अपने आप को बेसहारा महसूस कर रही है। इसी कड़ी को हम पाटने के लिए आज सिकंदरा के कई सुदूर इलाकों में सिलाई मशीन वितरण कर एक सिलाई सेंटर विधिवत खोलने का कार्य किया हूँ, जिससे कि एक समूह में जाकर एक महिला को प्रशिक्षित करें इन लोग और एक रोजगार और आय का स्रोत खड़ा हो सके। क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर पासवान, दलित सेना जिलाध्यक्ष जमुई। स्थानीय थाना अंतर्गत मसौढ़ी के एक मकान से सड़ी गली अवस्था में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मसौढ़ी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पट्टा पीएमसीएच भेज दिया है। इधर मसौढ़ी पुलिस मामले को लेकर छानबीन में जुटी है। वहीं मृतक की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई है। मसौढ़ी नगर परिषद अध्यक्षा सुनीता सिन्हा पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन विपक्षी पार्टी के सदन में उपस्थित नहीं होने के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा और अगली तिथि 11 जुलाई को निर्धारित की गई है। मुख्य पार्षद सुनीता सिन्हा का कहना है कि उन पर एक साजिश के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी 6 महीने के पहले नगर निकाय में अविश्वास प्रस्ताव न लाया जाए, जबकि दूसरी ओर विपक्षी द्वारा मुख्य पार्षद सुनीता सिन्हा के पास प्रेषित आवेदन पत्र में वर्णित किया गया है कि मुख्य पार्षद अपने दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार नहीं कर पाई है और विकास कार्यों के प्रति उनका रवैया उदासीन रहा है। आप पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मामला क्या है? हमें कुछ जानकारी नहीं था कि हमारे प्रति लोग इस तरह से अंदर से हमला कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने 6-7-20 को बोर्ड की बैठक की तिथि निर्धारित की थी। सारे पार्षदों के पास लेटर भी गया था, लेकिन आज ही के दिन हम पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इस बैठक में कोई भी उपस्थित कॉलम के अनुसार पूरा नहीं हो पाए, इसलिए इस बैठक को स्थगित हमको करना पड़ा, आगे की डेट हमें देना पड़ा। और मैं आप लोग के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सूचना पहुंचानी चाहती हूं कि जो महामारी में भी इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर सभी को फुसला बहलाकर लोभ देकर बाहर भगाने का काम किए हैं। इससे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करती हूँ कि इसको कोरोना महामारी को देखते हुए कम से कम 6 माह के लिए इसको पोस्टपोन करें, ताकि 6 माह तक कोई भी नगर निकाय में अभी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लोग न लाएं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर आता है तो लोग को भगा इधर उधर भगाया आँख मिचौली का खेल खेलना पड़ता है। और ख़ास करके जो हम पर अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं रानी कुमारी जी, उनके पति प्रमोद कुमार जी हैं, जो कि जेडीयू से प्रखंड अध्यक्ष हैं। उन्होंने
अभी जो हम पर अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं वो 5 आरजेडी समर्थकों को लेकर ये सरकार बनाने में पंचम लहराना चाहते हैं। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को, चाहे जे भी जेडीयू कार्यकर्ता हैं, उनको सीख लेना चाहिए कि इस तरह से अगर वो कार्य को करेंगे तो आगे जेडीयू का क्या विकास कर पाएंगे। और ख़ास करके बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री का चुनाव आने वाला है। इस समय जेडीयू ही कार्यकर्ता जो प्रखंड अध्यक्ष हैं इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव हम पर ला रहे हैं। क्या इससे साबित होता है कि विकास हो पाएगा मसौढ़ी नगर निकाय में? नहीं हो पाएगा। इसका असर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देखना पड़ेगा, जो कि आज हमारे भी स्थिति मतलब वोट गिर रहा है इन लोग के कारण। मैडम, कुर्सी जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह क्या हो सकती है? वजह बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, क्या आरोप लगाया? क्योंकि समय पूर चुका था। अभी हमने काफ़ी दिन से प्रधान सचिव जी के पास लगातार 2-3 महीना पहले भी गए थे, क्योंकि हमारी मीटिंग में प्रधान सचिव के साथ जब मीटिंग में हम लोग आमंत्रित हुए थे उस समय गए थे तो बताया गया था कि 5 साल पर ऐसा निर्देश निकल रहा आप लोग का कि 5 साल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि बार बार प्रत्येक वर्ष हम लोग को अविश्वास प्रस्ताव 2 साल में या 2.5 साल पर आता है, फिर साल भर के बाद आता है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमारे बिहार सरकार इस पर काम कर रहे थे, लेकिन ये जो अभी लॉकडाउन हो गया इस कारण इसका प्रगति नहीं हो पाया, कुछ बिंदु के कारण रुक गया था। और ये चीज़ बताया गया था कि 5 साल में एक बार और या 2.5 साल पर ला सकते हैं। ये हमारे अविश्वास प्रस्ताव इस तरह का हर निकाय में प्रस्ताव नहीं आया और इसका फायदा ये लोग उठा रहा है, क्योंकि हमारी अवधि पूरी हो चुकी थी। क्योंकि 5/7/2019 को लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, साल भर अवधि पूरी हो रही थी, इसी का उन्होंने लाभ उठाया है। कितने पार्षद गए होंगे? लमसम 15-16 पार्षद को भगा ले गया है इन लोगों ने। मसौढ़ी में अगर नहीं है, अगर होते तो जरूर आज मीटिंग में शामिल होते। ये चीज़ क्या बोलते हैं उस महत्वपूर्ण बात है। क्या लगता है कि वो मसौढ़ी के बाहर हैं या राज्य से बाहर हैं? वो राज्य से भी बाहर हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो अब हम क्या बता सकते हैं, कोई हमें। आज की जो बैठक थी उसमें कुल कितने पार्षद शामिल हुए? आज की बैठक में 6 पार्षद शामिल हुए हैं। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड अंतर्गत मिर्जापुर गांव के खेल के मैदान में पंचायत सरकार भवन बनाने के विरुद्ध गांव के सैकड़ों नौजवानों ने खेल के मैदान में आकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्थानीय मुखिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ग्रामीण नौजवानों का कहना था कि सैकड़ों साल से यह खेल का मैदान रहा है, जहां इस गांव के साथ साथ दूर दराज के भी बच्चे खेलने कूदने के साथ साथ भारतीय सेना में शामिल होने के लिए फिजिकल तैयारी के लिए भी आते हैं। लेकिन स्थानीय मुखिया के द्वारा साजिश के तहत यहां पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है, जबकि इसे बनाने की अनुमति कहीं और ली गई थी। पंचायत भवन उससे इम्पोर्टेंट है खेल का मैदान, क्योंकि खेल के मैदान के लिए बहुत ज़्यादा जगह का जरूरत है। ये जगह मुहैया कराना बहुत ही कठिन बात है, इसीलिए इस खेल को मैदान को बचाया जाए और ये जो निर्माण यहाँ होने वाला है उसको बिल्कुल कराया जाएगा। ये पंचायत का विकास हम लोग किसी भी कीमत में नहीं रोकना चाहते। ये विकास 100% होना चाहिए, इसको हम बिल्कुल, हम भी तैयार हैं, पूरा जनता भी तैयार है। लेकिन ये खेल का जो मैदान है वो इतना जरूरी चीज है आने वाले समय के लिए, अभी के लिए, क्योंकि खेल का मैदान स्वस्थ बिहार बनाएगा और खेल कूद, मॉर्निंग वॉक, सारा ये चीज बहुत ही जरूरी है। पंचायत भवन से ज्यादा जरूरी है। और पंचायत भवन का जो बात है वो 100% पंचायत भवन का कहीं ना कहीं जगह दिया जाएगा। या उसके लिए एक और बात है, जो ऑलरेडी पंचायत भवन बनाने के लिए ऑलरेडी एक जगह का सिलेक्ट किया गया था, जो कि जगह मुखिया और सीओ बीडीओ सरकार के अधिकारी लोगों के द्वारा एक जगह सिलेक्ट किया गया
और उस जगह पे नहीं बना के कुछ धोखाधड़ी या कुछ गलती जो भी यहाँ पर जो मुखिया जी द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है, यहाँ पर पूरी पंचायत की जनता की इसका विरोध कर रही है। आज इसका कारण क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ खेल का मैदान अगल बगल 10 गांवों में, यही मिर्जापुर में ही एक है, खेलने के लिए पूरे 5 गांव 10 गांव से बच्चे आते हैं। यहाँ प्रतियोगिताएं भी होती हैं, BDO/CO भी आते हैं, यहाँ पर मेडल वगैरह दे करके जाते हैं। अब यहाँ जो फील्ड का ग्राउंड है, इसमें यहाँ के स्थानीय मुखिया के द्वारा पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाता है, वो कराया जा रहा है, जो कि लगभग 10 कट्ठा जमीन में बनेगा। 10 से 17 कट्ठा के बीच में बनेगा। तो हमारा फील्ड का जमीन जो है वो खत्म हो जा रहा है, ऑलरेडी कम है यहाँ, और ऑलरेडी ये फील्ड का जगह बहुत कम है, छोटा फील्ड है। अब मान लीजिए कि अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए। नालंदा जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप को बढ़ता देख सरकार के निर्देश पर जिले के कई आला अधिकारी सड़कों पर उतरकर बिना मास्क पहने दुकानदार, राहगीर और बाइक सवारों से फाइन वसूला। वहीं बिहार शरीफ के महात्मा गांधी रोड के समीप एक दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और बिना मास्क लगाकर सामान बेचने पर दुकान को 3 दिनों तक के लिए सील कर दिया गया। अपील करते हैं, देखिए बिहार सरकार का अधिसूचना आया है, जो बिना मास्क लगाए हुए घूम रहे हैं उनको 50 रुपये का जुर्माने के साथ साथ 2 मास्क उपलब्ध कराना है। इसी सिलसिले में बिहार सरकार चाहती है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चले, जिसमें खुद से लोग जो है अवेयर हो और मास्क पहन के ही बाहर निकले। जो नहीं निकल रहे हैं उसको इसके लिए 50 रुपये का चालान है और साथ में 2 मास्क दिया जा रहा है, ताकि बाद में उन लोगों को भी एहसास हो कि बिना मास्क पहने हुए घर से बाहर नहीं निकले। दुकान भी जब्त करने की कुछ बात चल रही थी, कुछ दुकानें में जिसमें उल्लंघन हो रहा है कोविड-19 का दिशा निर्देश, उन लोग का भी हम लोग बंद करवाएंगे। अगर इन लोग आगे से नहीं एहतियात बिना मास्क वाले लोग घूम रहे हैं, उनको मास्क पहनना आवश्यक है, क्योंकि एमएचए का भी गाइडलाइंस है कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना ये प्रेजेंट है, अभी और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और वैसे खासकर दुकानदार बिना मास्क वाले को सामान देंगे, भीड़ लगाएंगे, उनकी दुकान का हम लोग जब्त करेंगे। और बिना मास्क पहने लोग घूमेंगे तो उनको फाइन करके 50 रुपये हम लोग फाइन लेंगे और साथ में 2 मास्क देंगे। सहरसा में 47 वर्षीय वेद प्रकाश प्रसाद नामक व्यक्ति की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। ये पूरी घटना कहरा प्रखंड के हरिपुर गांव की है। वहीं घटना की जानकारी सोनबरसा कचहरी ऊपी थाने की पुलिस को मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया के साथ साथ इस पूरे मामले की जांच की। शाम का समय था और ये जा रहे थे खेत की ओर, तो उसी समय में बारिश भी बूंदाबूंदी शुरू हुआ और उसी समय बिजली गिरा, ठनका गिरा। तो ठनका गिरा, उसी क्रम में जा रहे थे, गिर गए, आवाज़ के साथ गिरे। तो लोग दौड़े, वहाँ दौड़े तो देखा इनको अचेतावस्था में उठा के यहाँ लाया गया था, यहाँ मृत घोषित। अस्पताल में मृत्यु हुई है? क्या अस्पताल में मृत्यु हुई है? नहीं, वहाँ से हम लोग लाए, यहाँ जब लाए थे यहाँ मृत घोषित किया गया। अब अस्पताल में आके उमड़े कि वहीं पे मर गए थे, हम लोग को समझ में नहीं। ये युवक ना है, 47-48 का उम्र है इनका, और ये खेत में काम करने जा रहे थे, बिजली चमका और ट्रांसफार्मर के पास एक अर्थिंग का तार इनमें सट गया, जिसके कारण इनके इलाज के क्रम में मृत्यु। कहाँ के रहने वाले थे? ये हरिपुर ग्राम के सोनबरसा कचहरी थाना है। क्या नाम हुआ आपका सर? जी धनबिहारी मिश्रा। एलएसी पर ड्रैगन सेना के वापस लौटने को लेकर बीजेपी ने भारतीय सेना और पीएम मोदी के शौर्य की जीत बताया है। मोकामा में मीडिया से मुखातिब बाढ़ जिला भाजपा प्रवक्ता दिलीप कुमार टुंटू ने कहा कि भारतीय सेना और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े तेवर और आक्रामक रुख से ड्रैगन को पीछे कदम खींचना पड़ा। आज जो हमारे गलवान घाटी से चाइना के सैनिक भाग रहे हैं, हमारे भारत की सेना के शौर्य का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री अब इस समय में जो अपना शौर्य दिखाए, लेह लद्दाख में जो अपना कदम रखे, इससे चाइना हमसे बहुत डरा हुआ है। भारत की शौर्य विस्फोट है और चाइना जैसा देश दुम हिला के पीछे की ओर भागी है और उसका कोई उपाय नहीं है। चाइना चारों तरफ से घिर चुकी है।
भारत के ये प्रधानमंत्री 56 इंच सीना वाले हैं। यहाँ के जनता उनका आभार प्रकट करता है कि आज जनताओं का भी सीना चौड़ा हो चुका है। चाइना जैसा गद्दार देश हमसे डर रहा है। हम आज अपने विश्व में अपना सौर फैलाए हैं, जिससे कि आज भारत का हर एक देश भारत के प्रति लालायित है। भारत का सौर कायम होगा, हम विश्व पर राज करेंगे। चाइना तो भाग चुका और भागेगा। इस्माइलपुर से बिंदटोली बांध तक जल संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे कटाव रोधी कार्य में अनियमितताओं के विरुद्ध भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद निषाद के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपालपुर के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी समर्पित किया गया। की जांच की मांग उच्च अधिकारी से करने की मांग की जाए। उपरोक्त बिंदुओं पर मद्दे रखते हुए समुचित कार्रवाई करने की कृपा की। मैं इस्माइलपुर से बिंटोली तक आज तक कटाव पीड़ितों को इन निकम्मी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। बांध पे गरीब गुरबा झोपड़ी बना के रहते हैं। बाढ़ सब में छिटपुट के भीज भांज के किसी तरह से अपना जीवन यापन करता। मैं निकम्मी सरकार से मांग करता हूं कि कटाव पीड़ितों को इस्माइलपुर से बिंटोली तक इसकी व्यवस्था किया जाए। अगर व्यवस्था सरकार नहीं करती तो हम लोग अनुमंडल में अनशन करने के लिए तैयार हैं। कि कितनी संपत्ति थी और अभी कितना संपत्ति 3 गुना 4 गुना हो चुका है। मैं यहाँ कटाव निरोधी में घोर अनियमितता बरती गई है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी धरना के माध्यम से सरकार महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जांच सिर्फ नहीं हो, सीबीआई की जांच कराई जाए। यहाँ पर एनसी बैग या बोल्डर या जो भी जियो बैग, इधर 8 करोड़ रुपया इधर 10-15 दिन में आया था, उसमें काम करने का जियो बैग नीचे से करने का, उसकी बंदरबांट हो गई। एक भी पैसा यहाँ पर नहीं लगाएगा। और 18 करोड़ पहले भी आया था, 8 करोड़ बाद में आया। 18, 8, 26 और 40 करोड़ का बिंटोली से लेके कमला कटाव निरोधी कार्य हो रहा है, फिर भी हमारा गांव कटने का भय बना हुआ है। यहाँ कटाव निरोधी काम कम और लूट ज़्यादा हो रहा है, और पैसा आता है कहाँ जाता है कहाँ होता है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बाकी अभी वर्तमान में कुछ समय पहले 8 करोड़ रुपया आया, उस पैसे का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पता चला है कि वह पैसा बिना खर्च किए ही वह राशि जो है गबन हो गया है। इस सब की जांच होना चाहिए। हमारी सरकार से ही मांग है, और हमको गांव से प्रेम है। गांव बचाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित होकर के इस बात को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, और सभी पदाधिकारियों के उनके किए हुए कार्य की जांच हो, बोल्डर की गुणवत्ता की जांच हो, बोरी की जांच हो, सप्लायर की जांच हो, सभी बिंदुओं पर अगर जांच हो तो सारा मामला उजागर हो जाएगा। अगर इस पर जांच नहीं होता है मेरा गांव कट जाएगा, और सरकार का पैसा जो भी जनता के प्रति लगा है वह बेकार हो जाएगा। यही मेरा काम है, इसका जांच होना चाहिए एकदम। और वो 8 करोड़ का तो एकदम जांच हो, वह राशि गया कहाँ। आपका परिचय? मेरा नाम किरण कुमार, और हम की बंदरबांट की जांच, प्रतिपक्ष फ्लड फाइटिंग के नाम पर लूट की सघन जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। कटाव निरोधी कार्य में लगाए जा रहे सामान तथा बोल्डर जियो बैग करेंट की गुणवत्ता की जांच की जाए। सरकार द्वारा सुब्रती इस्माइलपुर से जहांबी चौक विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ तक रिंग बांध का निर्माण बरसों से लंबित है, केवल कागजी खाना पूरी हो रही है, इसकी जांच की जाए। किसानों की अधिकृत भूमि का मुआवजा 2014 से 2015 अवरुद्ध है। विभाग की लापरवाही से समुचित जांच की दंडित की जाए। गंगा नदी के कटाव से दर्जनों गांव के हजारों परिवार विस्थापित खाना विदोषी की जिंदगी जी रहे हैं। इसके पुनर्वास की व्यवस्था तक
नहीं कर पाई है। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर अनुशासन कार्रवाई की जाए। नगोछिया बाढ़ प्रमंडल एवं 1 दशक से कनिक अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक। चंद मिनटों के बरसात में ही मुजफ्फरपुर के मुख्य बाजार मोती झील सहित कई क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गए, जिसको लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव रतन कुमार ने बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सह नगर विधायक सुरेश कुमार शर्मा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में चयनित हो गया है, लेकिन फिर भी लगातार कई वर्षों से स्मार्ट सिटी के काम के बजाय केवल घोषणाएं ही की जा रही है। स्मार्ट सिटी की सारे कामकाज कागज पर ही सिमट कर रह गए हैं। क्या कुछ समस्याएं हो रही है? सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं के द्वारा अपने मुजफ्फरपुर वासियों को नमस्कार करता हूं। और जहां तक जल जमाव का बात है, हमारे मुजफ्फरपुर आपको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है और हमारे मुजफ्फरपुर के विधायक और यहाँ बिहार सरकार के मंत्री अभी हैं सुरेश शर्मा जी, जो इस जल जमाव को न देखते हुए अभी मास्क का वितरण कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, कचरा उठवाने का काम कर रहे हैं। बाकी 9 सालों में 9 साल हो चुका लगभग उनको विधायक हुए और लगभग 5 साल मंत्री बने हुए, लेकिन वो स्मार्ट सिटी की सिर्फ घोषणा कागज और कलमों के द्वारा कर रहे हैं। हमारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के सबसे नीचे से पहले पायदान पर है। सिर्फ घोषणा पे घोषणा हुआ जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। चंद मिनटों में मुजफ्फरपुर, जो बिहार की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है, सूतापट्टी जो पूरे बिहार का सबसे बड़ा कपड़ा मंडी है, मोती झील जो अपने जिला का हृदय माना जाता है, चंद मिनटों में घुटनों भर पानी से डूब जाता है। इन सबों पर उनका कोई ख्याल नहीं है और आज जब चुनाव आया है सर पर, तो वो शहरों पर नज़र आने लगे हैं। पूरे कोरोना काल में वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे और आज जब जल जमाव से शहर पूरा डूबा हुआ है, तब वो मास्क बांट रहे हैं। क्या पूरे बिहार में मास्क की कमी है? वो ढोंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आप मीडिया बंधुओं के द्वारा बता रहा हूँ पूरे बिहार की जनता को कि अगर हमारी सरकार, हमारी पार्टी की सरकार, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री अगर बनते हैं, तो हम लोग सबसे पहले मुजफ्फरपुर को जो स्मार्ट सिटी में है उसे ज़मीन कागज़ से हटाकर ज़मीनी स्तर पर लाने का काम करेंगे और पूरा शहर जल जमाव से मुक्त होगा, जाम से मुक्त होगा। स्टेट बैंक मसौढ़ी शाखा से 3 लाख रुपए निकासी कर रिटायर्ड शिक्षक कृष्णा सिंह अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी समय पीछा कर बाइक सवार उचक्कों ने उनसे 3 लाख रुपए के अतिरिक्त बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं अन्य कई अत्यावश्यक कागजात छीनकर भाग निकले। इस संबंध में रिटायर्ड शिक्षक कृष्णा सिंह ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया है। वहीं मसौढ़ी पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। आपके साथ कल गए थे स्टेट बैंक मसौढ़ी मुख्य शाखा में, करीब 3 बजे वहाँ से 3 लाख रुपया निकाले और निकाल करके वहाँ से चले गए PNB में कुछ काम था, पंजाब नेशनल बैंक थाना के पास जो है। वहाँ मैनेजर साहब भी थोड़ा सा बैठ गए 45 मिनट और उसके बाद मोटरसाइकिल एक लड़का को लेके गए थे, मोटरसाइकिल पर चढ़ करके चले आए अपने डेरा। डेरा पर मोहन सिंह पथ गोला रोड में अपना मकान है और मकाने पर जब डेरा पर आ गए तब उत्तर की तरफ मुंह कर के बाहरे थे रोड पर मेरा मकान है। तो यही में अजहोला में पैसा रखे हुए थे, पासबुक वगैरह बहुत सारे कागजात थे। उसमें हमारा आधार कार्ड भी था, उसमें अथी वाला वो आयकर वाला जो था वो भी था, सारा पेपर उसी में था। तो और कई एक बैंक का था पासबुक खड़ा थे और इतने में उत्तर मुँह एक आदमी जब बैठा हुआ था उससे बात कर रहे थे। तो पश्चिम से एक मोटरसाइकिल मैंने पल्सर पर काला रंग का था, 2 आदमी आया, वो हेलमेट पहने हुए था अगले वाला, मास्क लगाए हुए था और बहुत तेज़ रफ्तार में आया। हम बाएं तरफ जो रखे हुए थे झोला
वो झटका मारा झोलवा में, तो हमको लगा कि उसके मोटरसाइकिल में मेरा झोला फंस गया है। तो हम चका गए, हम कह रहे झोला 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 यही करके, लेकिन वो तो झोला का मारा झपटा प्लानिंग वे में वो आया था, चाहे तो बैंक से लगा होगा या जहाँ से आवे। और वो इतना कहते कहते वो बहुत तेज़ी से निकाला। हम तो हक्के बक्के झोला झोला करते पीछे दौड़े, तो दौड़ने से पकड़ा है और आगे आ गया ई रोड में NH-83 में, तो दक्षिण स्टेशन तरफ वो निकल के भाग गया। फिर मोटरसाइकिल से पीछा किए, 5 मिनट के बाद बाबू थाना को फ़ोन किया। फिर थाना भी गए, इधर उधर गए, यहाँ पर स्टेट बैंक में भी CCTV के लिए। तो कल तो नहीं निकला था, आज लोगों ने कहा कि निकाल कर देंगे। हाँ, थाने में आपने लिखित सूचना दी? हाँ, थाना में लिखित सूचना दी और थाने का माने पुलिस का सराहनीय सहयोग भी मिला। थाना प्रभारी DSP साहब खुद हमारे मकान पर भी आए, थाना तक गए, इलाका भी भ्रमण किए, लोगों को लगाए भी। 3-4 घंटा तक उन लोगों के भाई परिश्रम और प्रयास के हम शुक्रगुजार हैं, उसके आभारी हैं, उनकी में कोई कमी नहीं है। कितने लाख रुपए थे? 3 लाख रुपए थे। 3 लाख रुपए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? श्री कृष्णा सिंह मेरा नाम हुआ। हम सेवानिवृत्त शिक्षक हैं गिरजा कुंवर हाई स्कूल मसौरी के। 25 वर्षों तक हमने यहाँ सेवा दी है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।